जय श्री महाकाल, वंदे मातरम, जय श्री राम। बंधुओं, सर्पमित्र गुड्डू भैया यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सर्पमित्र गुड्डू भैया यूट्यूब चैनल को आप सभी लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को 2 बार जरूर दबाएं, जिससे कि मेरी नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास बराबर आती रहे। फेसबुक पेज सर्पमित्र गुड्डू भैया को आप सभी फॉलो करें। तो बंधुओं, जीव जंतुओं को बचाने के अपने अभियान के अंतर्गत हम आए हुए हैं बरेली से लगभग 17 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में। ये नवीनगर गांव है, बुखारा रोड पर। तो ये नवीनगर गांव में नथुलाल भगत जी पाइप वाले करके हैं। यहाँ पर किराए पर पाइप भी मिलते हैं। तो इनके यहाँ एक सांप देखा है ना, बताया है। तो मैं भगत जी से पूछना चाहूँगा, कौन सा सांप आपको मालूम पड़ रहा है? कुछ उसकी वैरायटी समझ में आ रही है? कुछ हाँ, काला भयानक है। काला भयानक। तो भयानक और काला अक्सर कर गाँव देहात में कोबरा के लिए भी कहते हैं, और लेकिन वास्तव में कौन सा है उसके लिए आप पूरे इस रोमांचकारी वीडियो को अंत तक देखते रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो ठीक है बंधु, देखते हैं कौन सा सांप। चलो भैया। इस प्रकार का जीव हमारे आपके दुश्मन नहीं होते हैं, पर्यावरण का भी नंग होते हैं। बड़ा जीव छोटे जीव को खाता है। उसी के अंतर्गत हमारे घरों में आने वाले चूहा, मेंढक, चप्पली जैसे जीवों को खाकर, भैया बोलिए नहीं, चुप जा। इस प्रकार के जीव हमारे घरों में आने वाले चूहा, मेंढक, छपकली जैसे जीवों को खाकर जीवन यापन करते हैं और पर्यावरण चक्र को बनाए रखते हैं। क्योंकि जो चूहा प्रतिवर्ष सैकड़ों टन अनाज का नुकसान करता है, वही इनका मुख्य भोजन होता है। ये हमें आपको काटने नहीं आते हैं। रुक रुक के बारिश पड़ रही है, ज़मीन में भभका उठ रहा है, इनके बिलों में पानी भर रहा है, तो इसलिए ये आसरा लेने आए हैं। तो साथियों, देखते हैं कौन सा सांप है वास्तव में। आप सोफे के ऊपर खड़े हुए हैं, तो देख सकते हैं साथियों, यहाँ पर ये मैं दिखाना चाहूँगा। यहाँ भैया बोलिए नहीं आपको, ये सोफे के नीचे बहुत ही विशाल सांप है। ये भारत का सबसे तेज धावक सांप, इसको रेड स्नेक बोलते हैं, धामन, घोड़ा पछाड़, और अपने इस क्षेत्र में पघैया नाम से भी जानते हैं। और ये गर्मी ज़्यादा पड़ने की वजह से ये कभी कभी काले रंग की हो जाती है। और आज का उत्साही हुआ कि मेरी वीडियो को बिल्कुल भी कॉपी ना करें, क्योंकि इस प्रकार के जीव भैया बोलिए नहीं, बोलो मतलब इतने बड़े ज्ञान चलने तो बाद में देखो जो बेचारे तो देख सकते हैं साथियों, ये डार्क कॉपर कलर का एक नर है। ये नर रेड स्नेक है साथियों, और ये सब का चूहा खाने आ रहा होगा। और इसको जब पहली बार में पकड़ेंगे तो ये कोबरा की तरह रिएक्ट करता है और मुंह पर जंप करके काटने का प्रयास करता है। मेरे को 2 बार ये शुरू में काट भी चुके हैं। और जब इनको शीघ्र ही ये पता चल जाता है कि ये व्यक्ति मेरा दोस्त है, दुश्मन नहीं है, तो फिर ये सामान्य व्यवहार करने लगते हैं। साथियों, इसके बारे में कुछ भ्रांतियां हैं, वो मैं आपको दूर करना चाहूँगा। ज़रा इसके बारे में एक भ्रांति ये है कि इसकी पूँछ में कांटा होता है। तो कोई जना इसके देख सकते हैं कैसे लॉक कर लिया इसने मेरे हाथ को। इसकी पूँछ में देख सकते हैं कि कोई भी कांटा नहीं है। बोलते हैं जहरीला कांटा होता है, अगर ये मार दे तो सड़ने लगता है, आदमी मर जाता है। ऐसा नहीं होता। और दूसरी भ्रांति इसके बारे में साथियों ये है कि ये हमारे दूध देने वाले जानवरों का एक थन बेकार कर देता है। तो होता क्या है साथियों, ये खेत का और मैदान का सांप है। ये घरों में कभी कभार बहुत ही विषम परिस्थितियों में आता है। तो साथियों, ये जब विचरण कर रहा होता है खेतों में या मैदानों में, तो उस समय हमारा जो जानवर चुनता हुआ होता है वो चला जाता है। जैसे इसने मेरे दोनों हाथ लॉक कर दिए। जब चुनते हुए जानवर का पैर इसके ऊपर पड़ता है तो ये दोनों पैरों को लॉक कर देता है। उसके लटकते हुए थन को चूहा समझ करके बहुत देख रहा कितने टाइट करके इसने हाथ लॉक करे हुए। तो इसके लॉकिंग सिस्टम बहुत तगड़ा होता है, इसको छुड़ाना बहुत मुश्किल होता है, जानवर भाग नहीं पाता है और उसके लटकते हुए थन को ये चूहा समझ करके खाता है। लेकिन जब इसको बहुत ही जल्दी अपनी भूल का एहसास होता है कि ये चूहा नहीं है, तो उसको तुरंत छोड़ देता है। और ऐसे में हम लोग या ग्रामीण परिवेश में सभी लोग ये सोचते हैं कि ये हमारे जानवर के थन को इसने बेकार कर दिया। तो साथियों, इसको ऐसा समझ करके मारना नहीं है।
ना तो ये जहरीला होता, ना ही ये हमारे जानवरों का दूध पीता है। और सांप मूल रूप से मांसाहारी जीव होता है। और अक्सर कर ये श्रावण मास चल रहा है तो इसमें सपेरे हमारे आपके गली मोहल्लों में मंदिरों में आते हैं, सांप को दूध पिलाने के नाम पर पैसा मांगते हैं। इसको ध्यान में रखें, कोई सा भी सांप, चाहे ये हो या कोबरा हो, कोई सा भी सांप दूध नहीं पीता बिल्कुल। होता क्या है, ये उसके दांत तोड़ देते सपेरे लोग, उसकी विषग्रंथि निकाल देते हैं। जब वो विषग्रंथि निकला हुआ और दांत टूटा हुआ सांप कई दिनों से भूखा प्यासा होता है, कम से कम 20-25 दिन भूखा प्यासा रख के ये हमारे आपके गली मोहल्लों में आते हैं, फिर दूध पिलाने के नाम पर पैसा मांगते हैं। वो भूख प्यास से निडाल होकर के सांप दूध को पानी समझ के पीता है, उसका पेट खराब हो जाता है। बार बार ऐसा करने पर उसका पेट और ज़्यादा खराब होता है, बहुत ही शीघ्र मृत्यु हो जाती है। तो इसलिए ध्यान रखें, अगर आपके कहीं आसपास कोई सपेरा दिखाई देता है, इसके खेल तमाशे दिखाता हुआ, तो उस बेजुबान जीव को बिना देर करे हुए जंगल में छुड़वाएं। आपके आसपास कोई अनचाहा विषैला जीव निकलता है तो आप हमें सूचित करें। मैं सर्प मित्र गुड्डू भैया इस प्रकार के अनचाहे विषैले जीवों को पकड़कर पर्यावरण में सुरक्षित रूप से छोड़ता हूँ। मेरा मोबाइल नंबर है 81 71 59 56 78 93 58 0 32 39 7। तो साथियों, ये जंप करने में बहुत माहिर होता है, देख सकते हैं ये माहौल को भांप रहा है, कोई काटने का प्रयास है। लेकिन आज का उत्साही बाबर मेरी वीडियो को बिल्कुल भी कॉपी ना करें। कई बार हमारा उत्साही बाबर ये सोचता है कि गुड्डू भैया ऐसा कर रहे हैं तो ऐसा ना करें, हम भी कर लेंगे। तो ऐसा सोच के ना करें, क्योंकि सांपों का हैंडल करना, अरे सबका बस का नहीं है भाई। सांपों का हैंडल करना हम जैसे प्रोफेशनल स्नेक हैंडलर्स के वर्षों के अनुभव और प्रशिक्षण के बाद ही आता है। फिर भी हम लोग कई बार चूक खा जाते हैं। अभी कल ही एक वीडियो मेरा बनना था, उसमें उसने मादा रेड स्नेक को मैं छोड़ रहा था उसके अंडों को, तो हालांकि मैंने उसको टूटती बिल्डिंग से बचा करके जंगल में स्थापित कराया, लेकिन उसके समझ में ये आया कि हमको शायद मार रहे हैं, हमको अलग अलग कर रहे हैं, तो उसने बाइट कराया मेरे हाथ में। लेकिन बाद में जब उसको अंदर छोड़ा तो बहुत ही शांतिपूर्वक वो अपने अंडों के साथ में बैठ गई थी। तो भगत जी इधर आइए, जिस समय ये पकड़ा नहीं गया था उस समय आप लोगों को कैसा महसूस हो रहा था? साहब बहुत डर लग रहा है, क्योंकि देख सकते हैं हमारा पूरा परिवार है, छोटे छोटे बच्चे हैं। थे। अभी कैसा महसूस कर रहे हैं आप लोग? अब सही है साहब, अब सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? सुरक्षित है। आप इसको ले- तो ठीक है साथियों, फिर मिलते हैं इसी प्रकार से किसी अन्य जीव का जीवन बचाते हुए और इस खूबसूरत रेड स्नेक को पर्यावरण में छोड़ते हुए। तब तक के लिए जय श्री महाकाल, वंदे मातरम, जय श्री।